तो 5-5 दिन का भी चलेगा और 24 घंटे का चलेगा। अभी कब तक ये चलेगा? ये चलेगा गुरु पूर्णिमा तक। गुरु तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों दोस्तों। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है तारीख 11 पूर्णमासी। तो आज के पूर्णमासी का सत्संग जो गुरु महाराज ने दिया है, वह सत्संग हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आप भी इस सत्संग को सुनिए और गुरु महाराज ने कितनी मुख्य बातें इसमें बताई हैं और इसमें ये भी क्लियर किया है कि कहाँ पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और कौन कौन जिम्मेदार क्या क्या करना चाहेंगे, मतलब क्या क्या करना चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए, कैसे दूसरों से करवानी चाहिए, क्या क्या प्रचार करना चाहिए। यहाँ इस वाले सत्संग में गुरु महाराज ने सब कुछ बताया। तो गैस, आज का ये वाला ब्लॉग आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बिना देर किए हुए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के ब्लॉग में क्या क्या गुरु महाराज बनाते हैं। सादर जय गुरुदेव। 5-5 दिन का भी चलेगा और 24 घंटे का चलेगा। अभी कब तक ये चलेगा? ये चलेगा गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा अगले महीने जुलाई में होगी। तो गुरु पूर्णिमा तक ये चलेगा। तो गुरु पूर्णिमा तक कम से कम 24 घंटे की साधना शिविर लग जाए। 5 भी लग सकती है। आप मुहूर्त से लगाना है कि जिससे कोई दया मिल जाए गुरु महाराज। तो मुहूर्त कब है हम आपको बता देते हैं। देखो, ये आपका 11 तारीख, आज बुधवार है और अभी आपका 14 और 15 पड़ेगा शायद, शनिवार और इतवार। तो शनिवार और इतवार को लगा दो आप, इस शनिवार और इतवार को 14-15 तारीख को। और उसके बाद 21-22 पड़ेगा, शनिवार और इतवार, उसको लगा दो। और उसके तुरंत बाद त्रयोदशी पड़ रही 23-24 को, उसमें 24 घंटे का लगा दो। आप देखो, जिम्मेदार लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग पूछेंगे कि हम उसी को बढ़ा दें, क्योंकि गैप बीच में पड़ रहा है, 1 दिन का पड़ रहा है, तो हम उसी को बढ़ा दें 4 दिन का। ऐसा नहीं, 21 को शुरू करो और 22 को खत्म कर लो। 21 को जल्दी शुरू कर दो और 22 को जल्दी खत्म हो जाएगा। और 23 को आप चाहो देर से शुरू करो, त्रयोदशी को, और फिर 24 को खत्म कर दो। उसके बाद में और भी पढ़ेंगे शनिवार और इतवार। आप इस समय 28-29 में पढ़ना चाहिए उधर, तो उधर फिर लग जाएगी, तो 4 ये हो जाएगी, 4। और 5वीं जहाँ पर कार्यक्रम होगा उसके आसपास लग जाएगा, कि जिससे लोगों को उस स्थान पर पहुँचने में दिक्कत ना हो। वो अपना वहाँ 24 घंटे की साधना भी कर लें और उसके बाद जिस स्थान पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा वहाँ पर आसानी से पहुँच करके वहाँ भी साधना कर लें। अब ये बात समझ लो सब लोग, और जो भी जिम्मेदार हो आप समझ लो, लोगों को समझाना रहेगा ही इन बातों को। अब कहोगे भाई गुरु पूर्णिमा की तो अभी कोई घोषणा हुई नहीं, तो गुरु पूर्णिमा कहाँ होगा? जहाँ होता था, कहाँ होता था? राजस्थान में, कभी किसी जिले में, कभी किसी जिले में, ऐसा होता रहा है। और ज्यादा खतरा बड़े ही, यानी समझो बड़े ही शहरों में है भारत के। विदेश की बात तो छोड़ो, विदेश में तो तबाही मचेगी। लेकिन चूंकि यह संतों की भूमि है, संतों का यहाँ प्रादुर्भाव होता रहा है, यहाँ संतों के संस्कार लोगों में पड़े हुए हैं, इसलिए जितने भी पूर्वज संत हैं वो कोई नहीं चाहते कि भारत का नुकसान हो। लेकिन कर्म जब लोगों के खराब रहें तब तक तो वो उसकी माफी कितनी होगी। तो शहरों में कर्म लोगों के ज्यादा खराब हो रहे। अभी बड़े बड़े शहर कौन है? जैसे आपका यानी कलकत्ता है, जैसे आपका मुंबई है, आप ये समझो जैसे आपका दिल्ली है, और भी शहर हैं, आपके जयपुर है, आपका इंदौर है, आपका भोपाल है, ये राजधानियां जहाँ जहाँ हैं वो सब बड़े हैं, बड़े शहर हैं। तो आज की तारीख में तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि समुद्र के किनारे
जो भी बड़े शहर हैं उनको ये समझना चाहिए, उनके निवासियों को ये समझना चाहिए कि हम पानी के नाव पर चल रहे हैं, कभी भी पानी भर जाए उसमें हम डूब जाएं। और ना अगर इन बातों पर विश्वास आवे तो चले जाओ दरिया के किनारे, उसको दरिया बोलते हैं बंबई जैसे शहर में, किसको, समुद्र को। वो लहरें ले ले करके टेलर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि हम तुमको ऐसे बुला लेंगे अपने पास, और वही लहर अगर बढ़ गई तो खींच ले जाएगी इनको। देखो ज्वार भाटा आता है तो लहरें बड़ी तेज आती हैं, तो कहाँ तक जाती हैं, बिल्कुल किनारे तक जाती हैं, और बालू और वो जो अत्तल पत्तल ये वो जो रहता है उसको खींच करके ले जाके मिला लेती हैं, ऐसे मिलाएगा। तो लहरों को देख लो, अब जो शहर ऐसे हो या पहाड़ों पर हो, कहोगे यहाँ कहाँ समुद्र आएगा, यहाँ कहाँ नदी आएगी वहां के ले जाएगी, उसको सजा कौन देगा, ये धरती देगी। फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा, याद रखो, यह धरती फटेगी। अब समझा दूं इसको, फटेगी तो कहोगे थोड़ी दूर तक तो फटेगी। अरे बड़े बड़े शहरों की लंबाई बहुत होती है, चौड़ाई आप ये समझो, मान लो 10 ही किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा कोई बड़ा शहर है, और 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक बीच में ऐसे फट गई, तो नौकरी करने के लिए दफ्तर कोई गया, मजदूरी करने के लिए दफ्तर कोई गया, कोई पहुंच पाएगा घर तक। और जो जहां फटेगा वहां कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, वो सब नीचे चला जाएगा। और कितना नीचे जाएगा इसका कोई भरोसा ठिकाना नहीं है कि ये कहो हम क्रेन के द्वारा, मशीन के द्वारा निकाल लेंगे। जिनको ये घमंड हो कि पहाड़ों पर बस नीचे गिर जाती है और हम उनको रेस्क्यू करके निकाल लेते हैं हेलीकॉप्टर से, वो नहीं हो सकता, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, क्या हुआ, कब, जब ये धरती नाराज हो जाएगी तब। धरती माता नाराज हो रही है, और अगर नहीं संभले तो यह अवश्यंभावी होना ही होना है। जैसे कृष्ण भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं माने कौरव तब उन्होंने कहा महाभारत असंभावी, यानी होना ही होना है, विनाश तो होने होना है। तो भाई विनाश की स्थिति क्यों आवे। हमने देखा कि गुरु महाराज ने जो बातें बताई हैं एकदम सटीक, जो बात बोल दी वो कभी विफल नहीं हो सकती, वो बात कभी झुटलाई नहीं जा सकती। तुम झुटला सकते हो लेकिन जो गुरु महाराज बोल देते हैं वो कभी बात खाली नहीं जाती है। तो आप भी इस बात पर अमल कीजिए और अपने सभी जो भी नामधानी हैं सभी को बुलाइए, उनको दिखाइए और उनको बोलिए कि वो भी साधना करें। महाराज जी ने बताया है, गुरु महाराज ने बताया है कि सबको जो भी आपके कनेक्ट में है, संबंध में है, सबको माला पकड़ा दीजिए, उनसे भी साधन करवाइए। जो भी साधना करते हैं तो उनका बचाव हो सकता है और उनका भी कल्याण हो जाएगा। इसमें बताया गुरु महाराज ने कि ये दया सब पर उस बंदे पर हो जाएगी जो गुरु महाराज का ध्यान कर लेंगे और उनके बताए हुए वचनों पर चलने लगेंगे। जय गुरुदेव।